बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बिरयानी की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम में बना रहे हैं तो आपकी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी, ये मेरी गारंटी है। और इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, बिल्कुल भी कहीं से स्किप नहीं करना। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और चावल भी मैंने 1 किलो ही लिए हैं। मैंने यहाँ पर कच्ची बासमती के चावल इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो पक्की के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक बड़े सारे बाउल में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। बेसिकली हम यहाँ पर चिकन के मैरिनेशन कर रहे हैं, तो जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जाएगा बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ नेशनल वालों का। आप बम्बई मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ब्रांड का हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च शामिल की है, 1 चाय का चम्मच नमक और लेमन जूस शामिल करेंगे, जो कि 4 अदद लेमन थे, उसका मैंने अच्छे से जूस निकाल लिया, वो शामिल कर दिया। और अब मैं इसमें यहाँ पे शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं और ये घर का खुशबूदार बना हुआ है। अगर आप बाज़ार का शामिल करें तो आप उसकी मिकदार कम रखें। और यहाँ पर हम 1/4 कप ऑयल शामिल कर देंगे और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है छोटी इलायची। अगेन बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ। बिरयानी मसाले के मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच शामिल किए हैं। दही शामिल करेंगे, तो दही यहाँ पर मैंने 1 कप शामिल किया है। तो बिरयानी के लिए यहाँ पर दूसरा मेन स्टेप जो है हमने करना है, ब्राउन प्याज लेने हैं। मैंने 4 अदद प्याज ले लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया था। उसके लिए बारीक काटना प्याज को बहुत ज़रूरी है, तभी ब्राउन प्याज जो है वो बिल्कुल सही से इक्वली ब्राउन हो जाएंगे, वरना कहीं से ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं से लाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस इस तरह पेपर बिछा लें, कोई भी कागज़ बिछा लें जो कि ऑयल जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। बस उसके बाद इसको अच्छे से फैला देना है और इनको कवर नहीं करना, इनको हवा में छोड़ देना है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ब्राउन प्याज जो है हमने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं और अब इसको हमने साइड पे कर लेना है और बाकी की मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर प्याज को मैंने साथ ही ब्राउन होने के लिए रख दिया था और साथ ही यहाँ पर मैं चिकन की मैरिनेशन कंप्लीट कर रही थी। और यहाँ पर होममेड हमारे ब्राउन प्याज बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चिकन में शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राउन प्याज शामिल करेंगे, मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ब्राउन प्याज शामिल किए हैं, हाफ़ कप ही मैंने इसमें धनिया और पुदीने का शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप इसे अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। बड़े साइज़ का बर्तन लेकर उसमें ज़्यादा सा पानी डालकर हमने इसको बॉयल करना है। यहाँ पर लगभग मैंने 4 से 5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है और चावलों के हिसाब से 3 गिलास चावल थे, तो उसी हिसाब से मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने नमक के शामिल कर दिए। इसमें शामिल करेंगे धनिया के कुछ पत्ते और साथ में पुदीने के कुछ पत्ते और साथ ही नींबू के स्लाइस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। तो ये मैं आपको साथ मेंशन कर दूंगी मैंने कितने कितने इसमें शामिल किए हैं आपके लिए, ताकि आसानी हो जाए। कवर कर देंगे और कवर करके इसको बॉयल होने तक इसका वेट करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और पानी जो है वो अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और इस तरह छन्नी में डाल कर इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे, वो शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। बहुत अच्छा रिज़ल्ट और फ्लेवर आता है इससे। और अच्छे से एक बार चम्मच चला देंगे, ज़्यादा मत चलाइएगा कि चावल जो है टूट जाते हैं। तो 90% तक हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। चावल जो है वो 90% तक डन हो गए हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सब चावलों को निकाल लिया है और अब इसे साइड पे कर देंगे। बाकी अब हम तैयारी करते हैं बिरयानी के मसाले की। जिस कढ़ाई में मैंने ब्राउन प्याज किए थे उसी में मैंने लहसुन अदरक जो है वो क्रश करके शामिल किया। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे लिए क्रश करना इजी होता है इसलिए मैं क्रश कर देती हूँ। साथ ही उसमें अगेन थोड़ा सा ऑयल घी शामिल कर देंगे। मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने इसलिए इसमें 1/4 कप घी जो है वो मज़ीद शामिल कर दिया। तो प्याज और लहसुन और अदरक को ब्राउन होने तक हमने कुक करना है।
तो आँच को मीडियम रखिएगा। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें शामिल कर देंगे 5 अदद टमाटर दरमियान में से कट करके शामिल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से 1-2 बार चला देंगे। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप पानी और उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इनकी जो स्किन है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। आप देख सकते हैं इसकी स्किन जो है वो ईज़िली रिमूव हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर कवर किया था और बस इसकी स्किन जो है वो अच्छे से निकाल देंगे। और यहाँ पर हमने इस तरह टमाटरों को मैश करते हुए पकाना है। टमाटरों से निकलने वाला जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। यहाँ पर ऑयल आप देख सकते हैं, मसाले से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया। इसका मतलब है कि मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे मैरिनेटेड चिकन। तो चिकन को मैंने 20 मिनट के लिए मैरिनेट किया था और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में पानी शामिल करेंगे आधा कप और इसको कवर करके पका लेंगे 10 मिनट तक दरमियानी आंच पे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। कवर करने से ये होगा चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर चिकन जो है बिल्कुल टेंडर हो चुका है और मैं हाथों की मदद से आपको चेक करवा रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मैं इसको तोड़ ही नहीं पा रही थी, हाथ ही नहीं लग रहा था। तो फिर भी मैंने कोशिश की थी कि आपको चेक करवा सकूँ। यहाँ पर साथ ही शामिल कर देंगे इमली। तो यहाँ पर मैंने आधा कप इमली ली है और आधा कप पानी डालकर उसको 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। हाथों की मदद से हल्का सा मसल के शामिल करेंगे। इस स्टेज पे शामिल करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपका। इमली या आलू बुखारा कुछ भी आप शामिल करते हैं। साथ में शामिल कर देंगे 1 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। धनिया पुदीना शामिल करेंगे, थोड़े से ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। इस स्टेज पर हम इसका मसाला जो है, इसकी स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद जो है वो काली मिर्च ऐड किया और थोड़ा सा नमक ऐड किया। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला जो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर करना है दरमियानी आंच पर। तो हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो गया। आंच मैंने बंद कर दी है। अब हमने इसकी जो है बिरयानी की जो है वो तय लगानी है, लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑयल जो है वो आप इसी में से निकाल के शामिल कर दें या फिर आप अलग करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने मिसाले में जो है वो ज़्यादा शामिल किया तो उसके बाद मैंने वही शामिल किया। सबसे पहले लेयर लगाएंगे बॉइल्ड राइस की और साथ ही हम इसमें लेयर लगा देंगे चिकन की और फिर हम अगेन लेयर लगाएंगे बॉइल्ड राइस की। और उस लेयर पर आप अगर कलर तेज़ चाहते हैं तो आप इसमें येलो फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर में थोड़ा सा पानी डालेंगे तो फिर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इस लेयर पर हमने इसमें फूड कलर जो है वो ऐड कर देना है। तो अब मैंने इसकी 3 लेयर्स बनाई हैं। आप चाहें तो इसकी ज़्यादा लेयरिंग भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस। तो यहाँ पर मैं बस फाइनल लेयर लगा रही हूँ और टॉप पर हम लगाएंगे सादा राइस की लेयर। तो उसके ऊपर हमने जो भी अपनी मीनाकारियाँ करनी है ना वो इसके ऊपर करेंगे, तो उसी से हमारी जो प्रोफेशनल लुक आएगी। मसाले को यहाँ पर अच्छे से शामिल कर दिया साफ़ करके और फाइनल लेयर हम लगा रहे हैं यहाँ पर सादा चावलों की बॉइल्ड राइस की। अब इस पे शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच घी। तो घी लाजमी शामिल कर करें, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं हर चावलों में शामिल करती हूँ जो मैं घर पर बनाती हूँ उसमें। तो मैं यही एडवाइस आपको भी कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर इसमें शामिल कर देंगे फूड कलर। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ, मैंने ज़्यादा शामिल नहीं किया कलर, मैंने लाइट कलर ही रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से अगर तेज़ पसंद करते हो तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया। ग्रीन चिली शामिल करेंगे कटी हुई और साथ ही इसमें धनिया पुदीना शामिल कर देंगे खूबसूरत टेस्ट और कलर और लुक के लिए। तो यहाँ पर आप देख लें। उसके बाद लेमन के स्लाइस शामिल करेंगे, ब्राउन प्याज शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे कटी हुई। वाओ, माशाल्लाह से लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी बिरयानी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे याद आ रही है ये बिरयानी, मेरा दिल चाह रहा है कि अभी अभी गर्मा गर्म कहीं से आ जाए और मैं खा लूँ। तो यहाँ पर अब हमने इसको रुमाल से कवर कर देना है। तो रुमाल को गीला नहीं लेना, हमने ड्राई से करेंगे। तो बस इसे कवर करेंगे ताकि अंदर की जो गर्म एयर है वो बाहर ना निकल सके।
कवर करके हमने इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच पर हमने इसको दम पर रखना है। और यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ अब इसकी। माशाल्लाह से लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और अब मैं इसकी करती हूँ। यहाँ पर बिरयानी जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और लुक आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ बनकर तैयार हुई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा वीडियो को और उसके बाद प्यारा सा कमेंट कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।